हर साल संसद के 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। संविधान के अनुच्छेद 120 के तहत संसद में कामकाज की 2 भाषाएं हैं, हिंदी और अंग्रेजी। लेकिन अगर कोई सांसद अपनी मातृभाषा में ही कुछ कहना चाहते हैं तो सभापति महोदय उन्हें इसकी अनुमति दे देते हैं। लेकिन सभापति या दूसरे सांसद अगर वो भाषा नहीं समझ पाते तो फिर उसके हिंदी और अंग्रेजी में तत्काल अनुवाद यानी इंटरप्रिटेशन की व्यवस्था संसद में होती है, हम सभी जानते हैं। सारी संसदीय कार्यवाही का प्रकाशन भी होता है, लेकिन वो केवल हिंदी और अंग्रेजी में ही होता है। तो क्या आप सोच सकते हैं कि संसदीय कार्यवाही का प्रकाशन करने के लिए हर साल कितने वृक्षों की बलि चढ़ा दी जाती है? संसद और सरकारों से जुड़ा जो रिकॉर्ड और रिपोर्ट प्रकाशित होती हैं, उनमें से कुछ इस तरह हैं। संसद की प्रतिदिन की कार्यवाही, सभी संसदीय समितियों की रिपोर्ट, संसदीय कार्य से जुड़े विभिन्न प्रकाशन, बजट पूर्व इकोनॉमिक सर्वे, देश का आम बजट, सभी विभागों की विभिन्न रिपोर्ट, सभी विभागों के वार्षिक प्रतिवेदन, विभिन्न विभागों पर कैग की रिपोर्ट। इसके अलावा सरकारी विभागों से जुड़ी बहुत सी अनाप शनाप किताबनुमा रिपोर्टें साल भर प्रकाशित होती रहती हैं। इनकी 1-2 प्रति नहीं, हजारों लाखों प्रतियां छापी जाती हैं। किसी सांसद के ऑफिस में जमा होने वाली सालाना प्रकाशित सारी संसदीय कार्यवाही को अगर तोल लिया जाए तो उसका वजन सांसद महोदय के वजन से ज्यादा निकलेगा। ये जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे कि ज्यादातर सांसद इतनी सारी प्रकाशित सामग्री में से चंद पेज पढ़ने की भी फुर्सत नहीं निकाल पाते, क्योंकि अपने संसदीय दायित्व के निर्वाह के लिए इसकी उन्हें कोई बाध्यकारी जरूरत पड़ती ही नहीं है। हालांकि 11 दिसंबर 2018 को लोकसभा की डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन तत्कालीन स्पीकर सुमित्रा महाजन ने किया था। दावा है कि डिजिटल लाइब्रेरी में 1952 से लेकर अभी तक लोकसभा से संबंधित सारे संसदीय दस्तावेज उपलब्ध हैं। इतना ही नहीं, डिजिटल लाइब्रेरी में 1858 से 1952 तक के महत्वपूर्ण दस्तावेज भी उपलब्ध हैं। डिजिटल लाइब्रेरी का उपयोग करने के लिए https://eparlib.nic.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। सारे दस्तावेज को डिजिटाइज करने में लगभग 5 वर्ष का समय लगा। लाइब्रेरी में 4 लाख से ज्यादा दस्तावेज हैं, जो करीब 40 लाख पृष्ठ के हैं। संसद की कार्यवाही का प्रकाशन हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होना चाहिए, ऐसा संसदीय प्रावधान है। लेकिन डिजिटल लाइब्रेरी पर अभी तक सिर्फ अंग्रेजी में ही सामग्री उपलब्ध है। क्यों भाई? हिंदी में सामग्री कब तक मिल पाएगी, इसकी कोई जानकारी नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्यसभा से जुड़े दस्तावेज इस सर्च इंजन पर नहीं है। अगर सिर्फ लोकसभा की बात करें तो दस्तावेजों के डिजिटल संस्करण के बावजूद कागज पर प्रिंटिंग भी उदारता पूर्वक जारी है। कुछ तथ्य इस बारे में और जान लेते हैं। संसद के अलावा सरकारों, उनके विभिन्न विभागों और अदालतों में कागजी कार्यवाही जमकर हो रही है। हालांकि चुनावों में वोटिंग मशीन के प्रयोग से कागज की बर्बादी कुछ कम हुई है। डिजिटल की बजाय कागजी दस्तावेज संभाल कर रखने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत होती है। कागजी दस्तावेज संभाल कर रखने में ज्यादा लागत आती है, उनके नष्ट होने की प्रायिकता ज्यादा होती है। डिजिटल दस्तावेजों का ट्रांसपोर्टेशन बेहद सुविधाजनक होता है। देश में डिजिटाइजेशन का काम बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रहा है, लेकिन ग्रामीण स्तर तक व्यवस्था चलाने वाले समूचे तंत्र में इसके लिए समय सीमा तय करके ही काम करना पड़ेगा। नीचे से लेकर ऊपर तक सारे दस्तावेज डिजिटल हो जाएं, तो भ्रष्टाचार पर प्रहार करने में बहुत आसानी होगी। महानगरीय संस्कृति में लगातार छोटे होते जा रहे घरों में इंसानियत के लिए
ज्यादा जगह बचेगी, देश का बहुत सा बेशकीमती वक्त और अरबों खरबों रुपए तो हर साल बचेंगे ही, पर्यावरण पर भी इससे बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। एक अनुमान के अनुसार एक परिवार हर साल जितने कागज इस्तेमाल करता है, उन्हें बनाने के लिए 6 पेड़ खत्म हो जाते हैं। अब जरा सोचिए, अरबों खरबों कागजों के लिए कितने पेड़ हर साल काट दिए जाते होंगे। आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत में संसदीय कार्यवाही पर हर मिनट अनुमानतः 2.5 लाख रुपए का खर्च आता है। इस लिहाज से संसद सत्र के दौरान एक दिन की कार्यवाही पर 9 करोड़ रुपए कम से कम खर्च होते हैं। अगर हम मौजूदा तकनीकी दौर का अनुसरण तेजी से करें तो काम और उसकी उपयोगिता की गुणवत्ता बढ़ सकती है। जीवन का हर क्षेत्र डेटा के डिजिटाइजेशन की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इसके लिए हमें समग्र नीति और एक निश्चित समय सीमा तय करनी ही होगी।